आखिर चाहे मोदी हो या योगी, किसी को पता नहीं था कि ये वैश्विक बीमारी इस तरीके से आएगी और इस तरीके से उसका ये हो जाएगा, इतना फैलाव हो जाएगा। तो कोई भी मेंटली या प्रैक्टिकली या कोई पूरा देश कहीं भी विश्व भर में कोई भी देश इसके लिए तैयार तो नहीं था। तो इसके लिए क्या कहा जाए, अल्टीमेट चाहे योगी हो, उन्होंने भी काफी काम किया। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि योगी ने किसी भी प्रदेश में 40-50 लाख मजदूर अगर एक साथ आ जाए तो उनकी व्यवस्था करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसका एक दूसरे से तालमेल नहीं था, लेकिन अगर भारत सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार को दोनों का सहयोग होता तो आसानी से जाया जा सकता था। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी का सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री जी की जानकारी बहुत है, उन पे दिव्य दृष्टि है, उनके पास टीम 11 है। आप देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाहती तो 70,000 से ज्यादा बसें क्यों नहीं चली, केवल इसका जवाब हमें दे दें। और जो लोग फिटनेस का सवाल पूछते हैं, न जाने उत्तर प्रदेश में कितनी अनफिट बसें चली हैं जिनसे लोगों की जान गई है। आप खाना नहीं दे पाए, भूख से जान चली गई। मजदूर जो आ रहे थे वो चलते चलते उनकी जान चली गई। आप बताइए, गर्भवती मां और एक बेटी पैदा हुई, उसको भी पैदल चल करके गांव पहुंचना पड़ा। लेकिन अखिलेश जी, जिम्मेदारी नहीं बनती उनकी मदद करने के लिए? अखिलेश जी, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जब शुरू जब ये महामारी आई थी तो आपने भी 22 मार्च को ट्वीट किया था कि अगर मजदूर गांव पहुंच जाएंगे तो वहां भी ये फैल जाएगी। तो किसी को पता नहीं था कि इस तरीके से फैलने वाली है। आप भी डार्क में थे, आपने भी ट्वीट किया था कि लॉकडाउन होना चाहिए और इसी तरीके का प्रबंधन होना चाहिए। मेरा अगर आप टाइमलाइन देखेंगे और लोकसभा में जो मैंने कहा वो आपको जानना चाहिए और देखना चाहिए। मैंने कहा था कि ये हवाई जहाज से आई हुई बीमारी अभी ट्रेन से जाएगी और गांव तक पहुंचेगी, तब क्या हालत होगी। लेकिन सरकार को सावधान किया गया था। तो हवाई चप्पल तक पहुंच गई है, तैयार नहीं है। अब तो हवाई चप्पल तक पहुंच गई है। पूरे देश में क्या हो रहा है, मैंने माना कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है? विपक्ष को भी तो आगे आके खड़ा होना चाहिए था। क्या मजदूरों के दिलों में विपक्ष ने अपनी जगह बना पाई? मैं तो चाहूंगा कि सरकार को सदन बुला लेना चाहिए और सदन में सभी विधायक लोगों के सुझाव आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या चाहते हैं लोग, गरीब, क्या मदद हो सकती है, सब सुझाव आ जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं तैयार है सदन बुलाने के लिए। तो आपने क्या कोई उत्तर प्रदेश में ही सारे विपक्षी दलों को इकट्ठा किया? आजकल तो तमाम ऐसे टेक्निक्स आ गई है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि घंटे भर में सब एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, सब बात कर सकते हैं। क्या आपने कोई पहल की? आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और आप अपनी पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते सबसे बड़े विपक्ष के आप चेहरे हैं। मैंने समय समय पर सरकार को बताया, सरकार को जगाया, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो गरीब है उनको खाने का इंतजाम हो, गरीब हो उनको पहुंचाने का इंतजाम हो, आपके अस्पताल का इंतजाम अच्छा हो, आप उनके देखभाल के लिए क्वारंटीन सेंटर्स जो बना रहे हैं उनको अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्वारंटीन सेंटर बना रहे हो वहां पर कोई इंतजाम नहीं हो। और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार तो अजीब व गरीब है कि अगर सच बता दोगे आप तो आप पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आज ही के दिन सीतापुर में एक पत्रकार ने क्वारंटीन के बारे में बताया कि वहां पर गड़बड़ियां हैं, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई। ये उत्तर प्रदेश की सरकार वही है। एक पत्रकार ने जगाने की कोशिश की कि जो दूध है उसमें पानी मिलाया जा रहा है, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई, जेल भेज दिया गया। यहां सच सुनने के लिए कौन तैयार है? तो क्या विपक्ष भी एफआईआर से डर गया? लगा दो, केस लगा दो, जेल भेज दो। मैंने ये माना कि एफआईआर नहीं है, अगर कोई पत्रकार कर रहा है तो उसके ऊपर हो रही है, लेकिन विपक्ष के नेता
पूर्व मुख्यमंत्री वो भी डरे हुए हैं क्या एफआईआर से? ऐसे तो नहीं हो सकता। नहीं, हमारी समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र के मूल्यों पर भरोसा करती है। समाजवादी पार्टी के लोग खाना खिलाने जा रहे हैं तो उनमें मुकदमे हो रहे हैं। जो बीमार है, ये दुनिया में कहां हो रहा है? किस देश से सीख करके आई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कि अगर किसी बीमार है उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी? कहां से सीख करके आई है सरकार? ये बीमारी है, इसको क्रिमिनलाइजेशन कर दिया आपने, इतने झूठे मुकदमे लगा दिए आपने।